एक नगर में एक सेठ अपने पुत्र को डांट रहा था और बेटे ने कोई गड़बड़ी कर दी तो सेठ उसको डांटते हुए कह रहा था, अरे तेरी जगह कोई और होता ना, तो कोई बुद्धिमान होता ना, तो वो मरे हुए चूहे से भी पैसा कमा लेता। इस प्रकार से डांट रहा था। तो एक बालक वहां से जा रहा था। उस बालक ने देखा हमारे नगर का सबसे धनवान सेठ अपने पुत्र को डांट रहा है और क्या कह रहा है कि तेरी जगह कोई बुद्धिमान होता तो मरे हुए चूहे से भी कमा लेता। इतना धनवान व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो निश्चित ही मरे हुए चूहे से धन कमाया जा सकता है। और संभवतः उसको मार्ग में ही एक मरा हुआ चूहा मिल गया। उसने हाथ में कागज वागज लेके चूहे को पूंछ से उठा लिया और लेकर के चलने लगा। उसने ये नहीं सोचा कैसे पैसा कमाऊं, केवल एक सेठ जी को गुरु मान करके, उनकी वाणी को गुरु मान करके लेकर के चलने लगा। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं गुरु के वचन अटल कर मानो। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु शरीर को नहीं कहते, गुरु स्वरूप को नहीं कहते, गुरु किसी महात्मा को नहीं कहते, गुरु किसी गद्दी पर बैठने वाले को नहीं कहते। गुरु सदैव वाणी को कहते हैं। वाणी ही गुरु है। जिसकी लुभा जाए वही गुरु है। चूहा लेकर के वो बालक जाने लगा आगे। तभी आगे से एक और सेठ आ रहे थे, उनकी साथ में उनकी बेटी की गोद में एक बिल्ली लगी थी और बिल्ली बार बार खोंचा मार रही थी, उसको भूख लग रही थी। तो बेटी अपने पिता से कहती, पिताजी मेरी बिल्ली बहुत भूखी है, इसको कुछ खिलाओ। बोले बेटा कहाँ खिलाऊं, यहाँ तो कुछ है नहीं। तभी सामने से वो बालक चूहा लेके आ रहा था, मरा हुआ चूहा। सेठ जी ने जैसे देखा तो उस बालक को बुलाया, इधर आओ, ये लो 10 रुपए रखो। बोले किस लिए? बोले तुम्हारे हाथ में मरा चूहा, किसी काम के लिए ले जा रहे हो क्या? बोले कि नहीं, किसी काम से तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे गुरु की आज्ञा है तो उसका पालन कर रहा हूं। क्या आज्ञा है गुरु की? बोले कि इससे पैसा कम जाएगा, मेरे को इससे पैसा कमाना है मुझे। तो बोले लो 10 रुपए रख लो, ये चूहा हमको दे दो, हमारी बिल्ली भूखी है। और 10 रुपए कमा लिए उसने। गुरु की आज्ञा मान करके 10 रुपए कमा लिए। बड़ी कथा है। फिर उस व्यक्ति ने 10 रुपए से कुछ खरीदा, उसके बाद फिर उससे कुछ खरीदा, फिर बहुत सारी लकड़ियां खरीद ली। उस नगर का सबसे बड़ा लकड़ी व्यापारी बन गया वो। एक दिन वहां के सबसे धनवान व्यक्ति की माताजी गुजर गई रात में। उनकी अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। बारिश के कारण सबकी लकड़ियां गीली हो गई थीं। तब उस बालक की लकड़ियां प्राप्त हुई। उसने दुगने रुपए में अपनी लकड़ियां बेची। बहुत सारा धन आया। धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उस नगर का सबसे बड़ा सेठ वो बालक बन गया जिसने वो चूहा उठाया था एक दिन। और जिस दिन वो सबसे बड़ा सेठ बना, उस दिन उसने सोने का चूहा बनवाया। और सोने का चूहा बनवा के उन सेठ जी के घर पे गया जो अपने पुत्र को 20 साल पहले डांट रहे थे, जिनकी बात सुनकर के वो अपनी क्रिया पे चल गया था। सेठ जी के यहाँ जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करके सोने का चूहा भेंट किया। सेठ जी बोले ये भैया क्या लेके आए हो? बोले सोने का चूहा है, आप मेरे गुरुदेव हैं, आपको दक्षिणा देने आया हूं। मैंने क्या किया? बोले आप 20 वर्ष पहले अपने पुत्र को डांटते हुए ऐसा ऐसा कह रहे थे, मैंने वो बात सुनकर के मरा हुआ चूहा उठाया। उसी दिन से मेरे दिन बदल गए, मैंने बहुत धन कमाया। आपकी आज्ञा से ही आज मैं बहुत बड़ा नगर सेठ बन गया हूं। तो एक साधारण सी बात को अनुगमन करके एक साधारण व्यक्ति धनवान बन सकता है। हम व्यास मंच पर बैठे हुए व्यक्ति की बात का अनुगमन करते हुए उसको गुरु स्वरूप मान करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे? निश्चित होगी। एक संत गुफा में बैठे थे, भजन कर रहे थे। एक शिकारी ने उनको देखा तो मन में विचार करने लगा, ये संत गुफा में बैठ करके भजन करते हैं, खाना पीना क्या खाते होंगे? वो शिकारी था, उसको नहीं पता था कि ये संत हैं, ये मांस आदि नहीं खाते होंगे। उसको लगा कि मैं शिकारी, मैं मांस खाता हूं तो ये भी खाते होंगे।
संत के लिए एक हिरण पकड़ करके ले आया, जाले में बांध करके, और गुफा में जाकर के संत के सामने हिरण को खड़ा कर दिया। बोले महाराज जी ये भेंट स्वीकार करो। संत बोले इस हिरण का क्या करूं मैं? बोले अरे आपको मैं 2-4 दिन से यहां देख रहा हूं, गुफा में आप बैठ करके भजन कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको भूख लगी होगी, आपने कुछ खाया नहीं होगा, आपके लिए भोजन लाया हूं, हिरण का शिकार करके खा लीजिए और फिर बचा हुआ प्रसाद मुझको दे देना। संत जोर से हंसने लगे, उसके सिर को सहलाने लगे। बोले बालक है तू अभी कुछ जानता नहीं है। अरे नहीं नहीं प्रभु, मेरी मां कहती थी संत मिले तो कुछ तो भेंट देनी चाहिए, तो आज का मेरा शिकार आपके लिए, ये हिरण आप स्वीकार करो। जीवित है अभी, आप कहिए मैं अभी पूरा इसको बना करके तैयार करता हूं। संत बोले ये वाला हिरण नहीं खाऊंगा मैं। बोले कौन सा हिरण खाओगे? बोले मेरे हिरण के कुछ गुण हैं, ऐसे गुण से युक्त हिरण जब मिलेगा तभी उसका शिकार करूंगा। बताइए कैसे गुण वाला हिरण चाहिए? मैं यहां का सबसे बड़ा शिकारी हूं, इस जंगल में कोई भी हिरण मुझसे बच नहीं सकता, आप जैसा हिरण कहोगे वैसा लाके प्रस्तुत कर दूंगा। तो संत ने बताया लिखो मेरा हिरण कैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोधर सुधया पूरय वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। कैसा हिरण चाहिए? बोले बरहा पीड़म, मोर मुकुट पहनता है जो हिरण जिसका मुझे शिकार करना है। शिकारी बोला मोर मुकुट पहनने वाला हिरण? बोले हाँ मोर मुकुट पहनता है। उसने लिख लिया। बोले तो ढूंढूंगा मोर मुकुट पहनने वाला हिरण कहां रहता है, और क्या गुण है इसका। कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानों में कुंडल पहनता है, कुंडल लेकिन एक ही पहनता है, कान 2 हैं, कुंडल एक ही पहनता है, कभी इसमें पहनता है कभी इसमें पहनता है। किसके पहनता है? कन्नेर के पुष्प के। अच्छा लिखता जा रहा है। और वैजयंतीं च मालाम, वैजंती माला गले में धारण करता है, पीतांबरी पहनता है, वेणु का नाद करता है। ऐसी सुंदर छवि की, ठाकुर जी की छवि का वर्णन किया, लेकिन उस शिकारी को लग रहा है जरूर कोई हिरण ही होगा ऐसा। अपने घोड़े पर बैठा शिकारी और देखने लगा। बोले बंशी बजाने वाला, मोर मुकुट पहनने वाला, गले कानों में कुंडल पहनने वाला, पीतांबरी पहनने वाला, इतना सज-धज के रहने वाला हिरण कितना स्वादिष्ट होगा। हमारे गुरुजी उसी की प्रतीक्षा में इतने दिन से भूखे बैठे। आज मैं भी प्रण करता हूं जब तक ये हिरण मिलेगा नहीं तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। खोजने लगा, यत्र तत्र सर्वत्र, पहाड़ों पर खोजता है, नदी के किनारे खोजता है, विहंगम जंगल में जाकर के खोज रहा है, लेकिन उसको नहीं मिल रहे ठाकुर जी। सामने से साधारण हिरण निकल जाते हैं, लेकिन वो उसका गला सूख जा रहा है भूख के कारण, लेकिन उन हिरणों का शिकार नहीं कर रहा। 3 दिन 4 दिन बीत गए, आंखें गड्ढे में चली गईं, गला सूख गया, पेट बिल्कुल उसका मतलब मृत्यु के समीप पहुंच गया। एक वृक्ष पर सिर लगा करके बैठा था। बोले कि नहीं खाऊंगा किसी और को, उसी हिरण को खाऊंगा जो गुरुजी ने बताया है। तभी सामने एक कुंज थी, उस कुंज के मध्य से बांकी अदा धारण करते हुए, मोर मुकुट पहने हुए, वंशी का नाद करते हुए, तिरछी चितवन से कटाक्ष करते हुए, अपनी बांकी अदा से टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए श्री राधा रमन लाल जी वहां प्रकट हो गए। उसको दिखने लगे सन्मुख। जैसे ही उसने स्वरूप देखा, मोर मुकुट पहना है, कान में एक कुंडल कन्नेर का पहना है, कभी इस कान में पहनते हैं, कभी इस कान में पहनते हैं, कभी इस कान में पहनते हैं, अपनी वंशी निकाल करके वेणु रव करते हैं, अपनी बांकी अदा से चलते हैं, वैजंती माला पहनी है, मधुर सुगंधी उनमें से प्रकट हो रही है।
शिकारी मोहित हो गया। जिस जाले में हिरण को पकड़ता है वो जाला लेकर के भगवान के पीछे पीछे चल रहा है, और जैसे ही मौका पाया जाला फेंका और ठाकुर जी को जाले में बंद करके कमर पर टांग करके ले गया गुफा में। गुफा के बाहर जाकर के चिल्लाने लगा, गुरु जी जल्दी आओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आपका बताया हुआ हिरण मिल गया। संत मन में विचार करने लगे, पता नहीं कहां से कौन सा हिरण लेके आ गया। अब बाहर आकर के देखा तो शिकारी के कंधे पर ठाकुर जी बैठे हैं, जाले में बंद होकर के वंशी बजा रहे हैं भीतर बैठ के। संत ने जैसे ही दर्शन किए, दर्शन करते ही उस शिकारी को प्रणाम किया। अरे छोड़ इनको, मुक्त कर जल्दी। बोले नहीं गुरुजी, पहले हिरण पकड़ के लाया, उसको भी आपने छुड़वा दिया, अब इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, जल्दी से चूल्हा जलाओ, भूख लगी है बहुत जोर से। तब कहकर के ठाकुर जी को मुक्त करवाया और ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी इस पर कृपा करो। तब ठाकुर जी ने कृपा की, उसके हृदय में जो अज्ञान था वो अज्ञान दूर हुआ। लेकिन उन संत ने उस शिकारी को ही प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। बोले क्यों? बोले कि उसकी गुरु के वचन के प्रति जो निष्ठा है उसको मैं प्रणाम करता हूं, गुरु के वचन के प्रति जो विश्वास है उसको मैं प्रणाम करता हूं। गुरु के वचन के प्रति ऐसा विश्वास कि ठाकुर जी प्राप्त हो गए। एक स्वपच जाति के व्यक्ति को ठाकुर जी प्राप्त हो गए, ऐसा गुरु की वाणी में ऐश्वर्य है। इसलिए गुरु की वाणी को श्रेष्ठ मानो, उस पर अनुगमन करो। गुरु के शरीर श्रेष्ठ नहीं होता, गुरु का रूप श्रेष्ठ नहीं होता, गुरु की और कुछ भी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है, गुरु की केवल और केवल वाणी श्रेष्ठ है। गुरु के ज्यादा समीप भी नहीं रहना चाहिए और गुरु से ज्यादा दूरी भी नहीं बनानी चाहिए। गुरु के सदैव मध्यस्थ में रहो, ना ज्यादा पास जाओ ना ज्यादा दूर रहो, मध्य में रहो। श्री सूरदास जी महाराज गा रहे हैं, मन रे कृष्ण नाम कह राम नाम कह मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, राम नाम। सब लोग गाएंगे मेरे साथ, मन रे अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, पढ़िए सुनिए
गंगा यदि दमोह में आ जाए तो आप लोग स्नान करने जाओगे कि नहीं? जरूर जाएंगे। कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो। गंगा तो बह रही है, लेकिन श्रेष्ठ उन लोगों के लिए है जो उसमें जाकर के स्नान करें। कोई हरिद्वार में रह करके भी गंगा में स्नान ना करके और अपने बाथरूम में ही स्नान करता है तो कितना बड़ा अभागा है। लोग दूर दूर से जहां स्नान करने आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर रहा है। ऐसे ही बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत की कथा भी एक गंगा के समान है। भगवान के श्री अंग से दो गंगा प्रकट हुई, मुख से एक गंगा प्रकट हुई, चरणों से एक गंगा प्रकट हुई। चरणों से जो गंगा प्रकट हुई वो तन को साफ करती है, वो नदी के रूप में है। और मुख से जो गंगा प्रकट हुई वो मन को साफ करती है। चरणों से प्रकट हुई गंगा के पास आपको जाना पड़ता है, लेकिन मुख से प्रकट हुई गंगा आपके पास स्वयं आ जाती है। चरणों से प्रकट हुई गंगा नदी है और मुख से प्रकट हुई गंगा भागवत की कथा है। आपको इसके पास नहीं जाना पड़ता, ये स्वयं आपके पास आती है। आज भागवत की कथा, ये भागवत की सरिता, ये भागवत की गंगा अपने आप बहती बहती दमोह में आई है। यदि इसका तब भी पान नहीं किया तो हमारा अभाग्य नहीं है तो क्या है? सूरदास जी कह रहे हैं, कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृष्णावंत है पीजे। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृष्णावंत है पीजे। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृष्णावंत है पीजे। कृष्ण नाम रस भयो जात है, तृष्णावंत है पीजे। सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास हरि शरण ताकिए। सूरदास हरि शरण ताकिए। सूरदास हरि शरण ताकिए। जन्म सफल कर लीजे, जन्म सफल कर लीजे। के मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। बांके बिहारी कह लीजे। बांके बिहारी कह लीजे, बांके बिहारी कह श्री लीजे। युगल बिहारी कह लीजे। श्री युगल बिहारी कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानो। ठाक गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य समझो। गुरु आज्ञा करिए से, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयाम। गुरु की आज्ञा पर कभी विचार मत करो। गुरु की आज्ञा को भगवद आज्ञा मान करके पूर्ण कर लो, उद्धार उसी में हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित के मुख से ये भाव सुना कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, तो सुखदेव जी प्रसन्न नहीं हुए। क्या कहते हैं? वरीयान शते प्रश्न क्रतोलो हितम नृप, आत्मवेद सम्मतः पुंसा
श्रोतव्यादिषु परः। हे राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है, कृतो लोक हितम नृप, तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, तुमने संसार के लिए, लोक हित के लिए ये प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि राजन, तुम जब मातृ गर्भ में थे और उस समय जब उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रकट हो गए, मातृ गर्भ में प्रकट हो गए, तुम्हारी रक्षा की। केवल इसीलिए वो रक्षा की कि तुम मुक्ति का उपाय पूछो। मुक्ति साधारण सी वस्तु है। मुक्ति केवल भक्तों को मिल जाती है ऐसा नहीं है। जो भगवान के हाथों मारे जाने वाले दानव हैं उनको भी मुक्ति मिलती है, रावण को भी मुक्ति मिलती है, कंस को भी मुक्ति मिलती है, पूतना को भी मुक्ति मिलती है। तो जो दानवों को मुक्ति मिली भगवान से बैर करके, वही मुक्ति यदि तुमको भगवान की भक्ति करके मिल गई तो फिर दोनों में अंतर क्या है? हमने इतनी कथा कही, इतना भगवान का नाम गाया, इतनी तीर्थ यात्राएं की, इतने वैष्णवों को भक्त बनाया, और इन सब के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिला? वैकुंठ में भगवान ने एक स्थान दे दिया। जैसे ही मैं वैकुंठ पहुंचा, मैं जाकर के अपनी गद्दी पे बैठने लगा, तभी मैंने देखा कौन बैठा है अगल बगल में। तो महाराज, एक तरफ कंस बैठा, दूसरी तरफ रावण बैठा है। तो फिर अंतर क्या है कंस में और मुझ में? जब बैठने के लिए स्थान वही मिलना है वैकुंठ में, तो फिर ऐसी मुक्ति का क्या फायदा? इसलिए बंधुओं, मैंने पहले दिन ही कहा था, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए भागवत की कथा मत सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ आपको अन्य वस्तुओं से भी मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत तो केवल और केवल ठाकुर जी को प्रदान करता है, ठाकुर जी की भक्ति को प्रदान करता है। अरे राजन, तुम मुक्ति मत मांगो। तुम्हारे पास 7 दिन बचे, आज 7वां दिन होता, तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, बिल्कुल अंतिम श्वास तुम ले रहे होते, उस समय भी यदि मैं आ जाता ना तो तुमको मुक्ति दे देता। इतनी साधारण है मुक्ति की प्राप्ति। मुक्ति किसको मिलती है? बोले अंते नारायण स्मृति, जो अपनी अंतिम श्वास में भगवान का नाम ले ले उसको मुक्ति मिल जाती है। भले ही जीवन भर उसने भजन नहीं किया हो, लेकिन यदि अंतिम श्वास में उसने नारायण कह दिया या भगवान का स्मरण कर लिया, तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको मुक्ति मिल जाएगी। राजन, मुक्ति के लिए एक क्षण काफी है। तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं और तुम इन 7 दिनों में मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हो। मेरी इच्छा है, मुक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? स्पष्ट कर देता हूं, लिख लीजिएगा। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान की प्राप्ति। ये दोनों में अंतर है। बताओ कौन सी चाहिए आपको? मुक्ति चाहिए कि भक्ति चाहिए? मृत्यु के बाद भगवान प्राप्त होंगे इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए भैया मृत्यु का इंतजार मत करो। जब तक जीवित हो तब तक ही ऐसे कृत्य करो, ऐसे कर्म करो, इतना भजन करो कि ठाकुर जी को आना पड़े तुम्हारे लिए, ठाकुर जी को प्रकट करो। ये भागवत की कथा मुक्ति के लिए नहीं है, जबकि लिखा है भागवत में मुक्ति दानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत की वार्ता मुक्ति दान करती है, लेकिन हमको नहीं चाहिए मुक्ति, हमको भक्ति चाहिए। हमारे वृंदावन में कहते हैं ठाकुर जी की भक्ति लगने के बाद मुक्तियों नौन सी खारी लागे। मुक्ति कैसी लगती है? बोले नमक जैसी खारी लगती है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं। हमको नहीं चाहिए मुक्ति, हमको ठाकुर जी की भक्ति चाहिए, जिससे कि हम जितने दिन जीवित हैं अपनी जीवित अवस्था में ही इतना भजन करें, इतनी भक्ति करें, इतना ठाकुर जी के लिए प्रेरित कर दें उनको कि वे
प्रकट हो हमारे सामने। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं। ये तिलक इसलिए नहीं लगाते हैं कि इसको देख करके कोई रीझ जाए। ये चोटी इसलिए नहीं रखते हैं कि ये हमारी पहचान है। ये धोती इसलिए नहीं पहनते कि इससे कोई पहचान बन रही है या लोग पहचानेंगे महाराज जी हैं। ये सब इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये ठाकुर जी से संबंध रखने वालों की निशानी है। कोई पूछता है कि आप धोती क्यों पहनते हो, आप तिलक क्यों लगाते हो, आप चोटी क्यों रखते हो? अरे हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में ब्याह हो जाने के बाद में ब्याह से पहले कन्या कुछ भी पहने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्याह के बाद 2-3 चीजें अनिवार्य हैं। क्या क्या? मांग में सिंदूर भरना ही पड़ेगा, गले में मंगलसूत्र पहनना ही पड़ेगा, कुछ समय के लिए ही सही कई घरों में साड़ी तो पहननी ही पड़ेगी। क्यों? ये उसकी पहचान है कि वो सौभाग्यवती नारी है। हाथों में चूड़ियां पहननी ही पड़ेंगी। उसके रूप को देख के ही पता चल जाता है इसका ब्याह हो गया, ये सौभाग्यवती है। ठीक उसी प्रकार ये तिलक, ये चोटी, ये धोती, ये जो स्वरूप है ना, ये हमारी पहचान है कि हमारा ठाकुर जी से संबंध हो चुका है। ये हमारे सौभाग्य का दर्शन है। ये केवल इसलिए नहीं है कि हमको इससे मुक्ति चाहिए, इसलिए नहीं पहनते। ठाकुर जी के युगल किशोर जी के दर्शन करने वाले पैंट में बहुत जाते होंगे, लेकिन जैसी कोई धोती पहन करके तिलक लगा करके दर्शन करने जाता होगा तो युगल किशोर जी भी नेत्र खोल के देखते तो होंगे, कोई मेरा आया है, कोई अपना आया है। मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। भक्ति अति श्रेष्ठ है, भक्ति के मार्ग पर चलो। पिबन्तये भगवद्आत्मनस्सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति पिबन्तये भगवतः आत्मनस्सताम्। और कैसे? बोले कथामृतम श्रवणपुटेषु संवृतम। बताओ भगवान ने ये हमको कान क्यों दिए? क्यों दिए कान? बताओ। आप कहोगे, सीधा सा उत्तर दोगे, मुझे पता है क्या, कि ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए दिए। नहीं, कथा सुनने वाली चीज तो भीतर है। ये बाहर का ढांचा क्यों बनाया ठाकुर जी ने? इसका क्या कारण है, मुझे ये बताओ। कोई काम होता है इसका? कोई काम का नहीं है, फिर भी ठाकुर जी ने ये बनाया। क्यों बनाया? कुंडल पहनने के लिए नहीं, चश्मा पहनने के लिए। यदि कान नहीं होते तो चश्मा कैसे पहनते लोग? इनको क्या कहते हैं? श्रवणपुट। संस्कृत में श्रवणपुट यानी कि सुनने वाले दोने। ये 2 दोने दिए हैं भगवान ने हमको। दोने में कोई वस्तु सुनी थोड़ी जाती है, दोने में तो रस लेकर के पिया जाता है, खाया जाता है। ठाकुर जी ने ये कान भार के दोने की आकृति बना करके हमको ये बता रहे हैं, मेरी कथा, मेरा कीर्तन ये सुनने का विषय नहीं है। इन कान रूपी दोनों में भर भर के मेरी कथा कीर्तन को पियो, ये दोने खाली ना रह जाएं, इनमें मेरी कथा को भर भर के पियो। इसके अलावा कोई और कारण हो इन कानों का तो बता दो। ये तो खाली खाली लोग कुंडल, यहाँ क्या आप विदेश जाओ, जाने कहां कहां कुंडल, यहाँ पे कुंडल पहन लेते हैं, यहाँ पे कुंडल पहन ले, होठों पे कुंडल पहन लेते हैं। ऐसी विचित्र स्थिति है, कहीं भी कुंडल पहनते हैं लोग। केवल कान ही थोड़ी है, जहां खाली दिखा नहीं आदमी कुंडल पहन लेता है। लेकिन कुंडल से शोभा नहीं है कान की। कान की शोभा ठाकुर जी की कथा से है। और भगवान ने ये दोने दिए हैं, इन दोनों को खाली मत रहने दो, इसमें भगवान की मधुर कथा को भर भर के पियो। उससे क्या होगा? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम। पुनन्ति यानी तुम पवित्र हो जाओगे। क्या पवित्र होगा तुम्हारा? बोले तुम्हारे जितने विषय हैं,
तुम्हारे भीतर जो भी विकार हैं उन सबसे तुम पवित्र हो जाओगे। और फिर क्या होगा? बोले ब्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। फिर यही कानों से पी जाने वाली ठाकुर जी की कथा आपको एक मार्ग पर ले चलेगी। वही मार्ग है भक्ति पथ, ठाकुर जी की प्राप्ति के मार्ग पर आगे ले जाएगी। नवदा भक्ति में भी, 9 प्रकार की भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति। हमारी शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, उन 10 इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है कान। क्यों? जितनी भी इंद्रियां हैं ये आदान भी करती हैं और प्रदान भी करती हैं, लेकिन कान ऐसी वस्तु है जो केवल आदान करती है, प्रदान कुछ नहीं करती। आंख दृश्य को लेते भी हैं, और व्यक्ति क्रोध में है, चिंता में है, रो रहा है, हंस रहा है, उसकी आंख ही बता देती हैं, उसकी आंखों से ही पता चल जाता है। आंखों से पहचान हो जाती है कि व्यक्ति चिंता में तो नहीं है, व्यक्ति ठीक तो है ना। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी आंख ऐसे ऐसे करके देखता है कि हाँ ठीक तो है ना। उसके नेत्र की गंभीरता बता देती है कि उसका मन कितना चलायमान है, कितना चंचल है, या कितना स्तब्ध है। उसके नेत्र सबसे बड़ी पहचान होते हैं। तो नेत्र आदान प्रदान दोनों करते हैं। नासिका आदान प्रदान दोनों करती है, श्वास लेती भी है, छोड़ती भी है। जिह्वा आदान प्रदान, जिह्वा को एक दूसरा नाम और है जीभ का। जीभ का दूसरा नाम क्या है? लूली बाई, बिना हड्डी की बाई, लूली बाई। ये लूली है लेकिन आपकी एक एक हड्डी तोड़वा सकती है। यदि इस जीभ से आपने किसी को कुछ अपशब्द बोल दिया तो सामने वाला एक मुष्टिक प्रहार करेगा महाराज। 32 दांतों के बीच में रहती है लेकिन दांतों को डरा करके रखती है। बोले यदि मुझे ज्यादा परेशान किया तो ऐसा बुलवाऊंगी कि सामने वाला एक चमाट मारेगा, तुम में से एक तो पधार ही जाएगा। ऐसी होती है लूली बाई। जीभ रस लेती भी है और रस देती भी है। हमारी इंद्रियां जितनी भी हैं सबको देख लो, सब ग्रहण भी करते हैं, प्रदान भी करते हैं, लेकिन कान एकमात्र ऐसे हैं जो केवल ग्रहण करते हैं, देते कुछ नहीं है। और जिसमें ग्रहण की शक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। जो ग्रहण करना जानता है, जो केवल लेना जानता है। अब इसको भी 2 तरीके हो सकते हैं, इसमें भी एक गलत पक्ष भी है, लेकिन अच्छे पक्ष में देखा जाए तो जो केवल ठाकुर जी की कथा को ग्रहण करना जानती है वो कान है, इसलिए कान सर्वश्रेष्ठ है। नवदा भक्ति में भी ठाकुर जी ने श्रवण को ही श्रेष्ठ बताया, इसलिए श्रवण पुटेषु समृतम, इन श्रवण पुटों में भर भर के ठाकुर जी की मंगलमयी कथा का रसस्वादन ग्रहण करो। इससे क्या होगा? ठाकुर जी के श्री चरण कमलों की प्राप्ति होगी। आदमी अंधा हो जाए फिर भी भगवान को पालेगा, गूंगा हो जाए फिर भी भगवत प्राप्ति कर लेगा, हाथ ना हो तब भी भक्ति कर सकता है, पैर ना हो तो भी भक्ति कर सकता है, लेकिन कान ना हो बहुत मुश्किल है भक्ति करना। जब तक सुनोगे नहीं तब तक ठाकुर जी को जानो नहीं, जान कैसे पाओगे? और जब तक जानोगे नहीं तब तक उनसे प्रीति होगी कैसे, भक्ति होगी कैसे? जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। और वो जानना किससे किससे प्राप्त होगा आपको कि ठाकुर जी कौन है? वो कानों से ही पता चलेगा। इसलिए बहुत श्रेष्ठ हैं ये, इनको फालतू बकवाद सुनाओ मत, इनको ठाकुर जी की मंगलमयी कथा सुना करके इनको पवित्र रखोगे, आपकी सब इंद्रियां अपने आप पवित्र हो जाएंगी। आपकी प्रत्येक इंद्रियों को सुधारने में सबसे बड़े सहायक हैं आपके कान, इनको सुधारो। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित मुक्ति मत मांगो, भक्ति मांगो। जब अनंत प्रकार से समझाया तब अंत में आकर के कहा, बोले प्रभु मुझे अब भक्ति दो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जैसे ही भक्ति मांगी
श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के बाद में चतुश्लोकी भागवत भगवान ने किस प्रकार ब्रह्मा को प्रदान की और ब्रह्मा जी ने वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान की। किस भाव से प्रदान की? बोले त्वमेतद् विपुली कुरु, इसका विस्तारीकरण करो। पिता को और गुरु को चाहिए कि अपने पुत्र और अपने शिष्य को संपत्ति ना दे। पुत्र और शिष्य जब सत्पात्र बन जाए तब उसको संपत्ति प्रदान करे। पुत्र मोह में आकर के, शिष्य मोह में आकर के जो गुरु जो पिता अपने पुत्र या शिष्य को असद संपत्ति प्रदान करते हैं, गलत करते हैं। अपने पुत्र को पहले पात्र बनाइए, जब वो पात्र बन जाए तब उसको संपत्ति देना। और संपत्ति केवल धन को नहीं कहते, आपके सद्विचार, आपके सद स्वभाव, ये सब संपत्ति के स्वरूप हैं। ये सब पिता को अपने पुत्र को देने चाहिए। संपत्ति प्रदान करो। किस भाव से दो? त्वमेतद् विपुली कुरु। जो बालक उस पिता की संपत्ति का विस्तार करे, ऐसे बालक को ही संपत्ति देनी चाहिए। जो पिता की संपत्ति को खा जाए, उसको और कम कर दे, उसको और नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर दे, ऐसे पुत्र को संपत्ति नहीं देनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान की और नारद जी ने वही भागवत की कथा, चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास जी के यहां जाकर के उसके 18,000 श्लोक करवा करके उसका विस्तारीकरण करवाया। तृतीय स्कंद में दो भक्तों का मिलन होता है, उद्धव और विदुर। दोनों भक्त मिलकर के अपने अपने भाव को कहते हैं। उद्धव जी महाराज विदुर जी को बताते हैं कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। तब श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी से कहते हैं, भगवान ने जो जाते समय तुमको भागवत धर्म का उपदेश किया वो मुझे सुनाइए। बंधुओं, भगवान ने कृष्ण को भगवान कृष्ण ने उद्धव को भागवत धर्म सुनाया। उद्धव कृष्ण संवाद श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में जो विद्यमान है, उस उद्धव कृष्ण संवाद की स्वच्छंद कथा 22 जून से 28 जून तक दास को उसकी सेवा प्राप्त हुई है। मतलब उसमें ऐसे यहां जैसे कथा सप्ताह की हो रही है ऐसे नहीं होगी। केवल भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद जो है भागवत में, केवल उसी पर चर्चा 7 दिन तक रहेगी, 22 जून से 28 जून तक। वो कहां होगी? श्री बद्रीनाथ धाम में। जिस भागवत धर्म के श्रवण के बाद उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके भगवान की पादुका लेकर के बद्रीनाथ धाम गए, उसी संवाद की चर्चा वहां पर 7 दिनों तक रहेगी। और इस कथा में पूरे भारतवर्ष से पूरे विश्व भर के लोग पहुंच रहे हैं। आपके दमोह निवासियों में से भी जिसकी भी इच्छा हो वो उस कथा में जरूर चलें। राजपूत जी को तो हम ले जाएंगे, इनके परिवार को भी ले जाएंगे और हमारे कमलेश जी को भी ले जाएंगे, उनके परिवार को भी ले जाएंगे। आप में से जिनको भी जाना हो उस कथा में 22 जून से 28 जून, वो राजपूत जी और कमलेश जी को पकड़ लेना और इनसे कहना हमको भी ले चलो। तो वहां सब आपको वहां पहुंचना है 21 तारीख की शाम तक, और 22 से लेकर के 28 तक फिर व्यवस्था सब हमारे भक्तिपथ सेवा ट्रस्ट के द्वारा वहां पर होगी। सबकी रहने खाने पीने की, उसका जो व्यय होगा वो इनको बता देंगे। वो